न्यूज आई, खबर सुनकर रूह कांप गई। एक और जुंग, हिंदुस्तान और पाकिस्तान फिर से एक खूनी दौर में बंट गए। दार एक जाना पहचाना सया लाखों के दिलों में फिर से बस गया। लेकिन हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स के लिए एक अलग जुंग शुरू हो गई थी। एक जुंग जो उनके आज को खतरे में डाल रही थी और उनके फ्यूचर के सपनों पर लंबा साया डाल रही थी। कश्मीर का मसकरे, एक बेरहम अत्याचार ने इस जुंग की चिंगारी भड़का दी थी। बदला जल्द लिया गया, आसमान फाइटर जेट्स की गर्जना से भर गया। जैसे ही दो न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स खतरे के किनारे पर पहुंचे, आम हिंदुस्तानियों की, खासकर स्टूडेंट्स की जिंदगी बर्बाद हो गई। जुंग के नगाड़े एक बहरा कर देने वाले शोर में बदल गए, टेक्स्ट बुक्स की धुनी आवाज और क्लासरूम्स की उम्मीद भरी चर्चा को दबाकर। क्योंकि कोई इक्वेशंस और पोएम्स की बात कैसे कर सकता है जब हवा में अस्थिरता और डर भरा हो। एस्पिरेशंस हवा में लटक गए। एयर रेड सायरन्स की आवाज शांति को तोड़ती हुई हमेशा मौजूद खतरे की याद दिलाती थी। स्कूल्स मेकशिफ्ट बंकर्स में बदल गए, स्टूडेंट्स एक साथ हडल्ड, उनके चेहरों पर डर था। सिविल डिफेंस ड्रिल्स नया नॉर्मल बन गए, कुछ दिन पहले के केयरफ्री रूटीन से बिल्कुल अलग। ब्लैकआउट्स ने शहरों को अंधेरे में डुबा दिया। लाइट का न होना देश में छाए डर का प्रतीक था। रातें लंबी थीं, दूर से आती आर्टिलरी फायर की आवाज के साथ एक कांस्टेंट याद दिलाती थी कि जुंग कोई दूर की कल्पना नहीं बल्कि एक भयानक सच्चाई थी। नींद जब आती थी तो बेचैनी से भरी होती थी, बॉम्ब्स और ब्लडशेड के सपनों से। यंग माइंड्स पर साइकोलॉजिकल टोल बहुत ज्यादा था। उनकी इनोसेंस जुंग की हार्श रियलिटी से टूट गई थी। जुंग सिर्फ बैटलफील्ड्स पर नहीं लड़ी जा रही थी, ये हिंदुस्तान के बच्चों के माइंड्स में भी चल रही थी। कांस्टेंट डर और अनिश्चितता ने उनकी मेंटल वेलबीइंग पर बोझ डाला। एंग्जायटी और स्ट्रेस अनवांटेड कंपेनियंस बन गए, उनकी जिंदगी पर लंबा साया डालकर। कुछ के लिए ट्रॉमा नाइटमेयर्स, पैनिक अटैक्स और कंसंट्रेट न कर पाने की शक्ल में सामने आया। दूसरे अपने आप में सिमट गए, दोस्तों और परिवार से दूर हो गए। उनकी खामोशी उनके अंदर के टर्मोइल के बारे में बोल रही थी। जुंग ने उनका बचपन छीन लिया था। उनकी हंसी नर्वस ग्लैंसेस और हश्ड विस्पर्स से बदल गई थी। यूथ की केयरफ्री अबेंडन एक ऐसी थकन में बदल गई थी जो उनकी कम उम्र के खिलाफ थी। इन अंधेर वक्तों में भी इंसानियत की हिम्मत चमकती रही। हर तरफ से सपोर्ट आया। स्टूडेंट यूनियंस, एनजीओज और सरकार ने मदद के लिए रैली की। मुश्किल के सामने आशा की किरण। स्टूडेंट्स की चिंताओं और एंग्जाइटीज को दूर करने के लिए हेल्पलाइंस सेटअप किए गए। ट्रॉमा और स्ट्रेस से निपटने में मदद के लिए काउंसलिंग सर्विसेज ऑफर की गई। सरकार ने ऐसे मेजर्स अनाउंस किए ताकि जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम्स मिस किए हैं उन्हें नुकसान ना हो। यह इनिशिएटिव्स इतनी बड़ी कैलेमिटी के सामने छोटा सा कंफर्ट होते हुए भी आशा की एक किरण दी, एक याद दिलाते हुए कि अंधेरे वक्तों में भी दया और रेसिलियंस जीत सकती है। जैसे जैसे जुंग बढ़ती गई, एक और लड़ाई लड़ी जा रही थी।
मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ एक लड़ाई। फेक न्यूज सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई, डर और पैरानोया को बढ़ावा दिया। इंपेंडिंग अटैक्स और बढ़ा चढ़ा कर बताए गए कैजुअल्टी फिगर्स ने पैनिक को और बढ़ा दिया। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने एक अलर्ट जारी किया, स्टूडेंट्स को फेक नोटिसेस और एग्जाम कैंसिलेशंस के खिलाफ चेतावनी दी। मिस इन्फॉर्मेशन की फैलाव ने ऑलरेडी टेंस सिचुएशन को और बढ़ा दिया, स्टूडेंट्स के बीच और कंफ्यूजन और एंग्जाइटी पैदा की। यह मीडिया लिटरेसी की इंपॉर्टेंस की एक याद दिलाती थी, खासकर क्राइसिस के टाइम में। ट्रूथ और लाई में अंतर करने की क्षमता बहुत इंपॉर्टेंट थी, न सिर्फ एकेडमिक सक्सेस के लिए बल्कि उनकी अपनी वेलबींग के लिए भी। केओस और अनिश्चितता के बीच एक सेंटिमेंट जोर से और साफ गूंजा, शंटी की ललक। देश भर के स्टूडेंट्स ने एक आवाज में अपनी आवाज उठाई, जुंग खत्म करने की मांग की। वो समझते थे कि सच्ची प्रगति सेनाओं की ताकत में नहीं बल्कि डायलॉग और रिकंसिलिएशन की शक्ति में है। उनकी आवाज ग्लोबल कंडेमनेशन की कोरस में शामिल हुई, सैनिटी और रेस्ट्रेंट के लिए एक सामूहिक अपील। वर्ल्ड लीडर्स जुंग के भयंकर कॉन्सिक्वेंसेस को पहचानते हुए डी एस्केलेशन और निगोशिएटिंग टेबल पर वापस आने का आह्वान किया। हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स के लिए शंटी सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट आइडियल नहीं थी, यह एक अर्जेंट जरूरत थी। वो जानते थे कि सिर्फ शंटी के माहौल में ही वो अपनी जिंदगी दुबेर बनाने और अपने सपनों को पूरा करने की उम्मीद कर सकते हैं। इंडो पाक जुंग ने शांति की नजुकाता और एक बेहतर फ्यूचर बनाने में शिक्षा की इंपॉर्टेंस की याद दिलाई। इसने यंग माइंड्स को ज्ञान, स्किल्स और वैल्यूज से लैस करने की जरूरत पर जोर दिया ताकि वो दुनिया के जिम्मेदार नागरिक बन सके। शिक्षा अपने मूल रूप में समझ, एम्पैथी और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के बारे में है। यह ऐसी जनरेशन को नर्चर करने के बारे में है जो प्रेजुडिस और हेट्रेड से ऊपर उठ सके, ऐसी जनरेशन जो कॉन्फ्लिक्ट के साइकिल को तोड़ सके और शांति के ब्रिजेस बना सके। हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स जुंग से बाउंडेड होने के बावजूद होपफुल रहे। वो समझते थे कि शिक्षा उनका सबसे पावरफुल वेपन है, इग्नोरेंस के खिलाफ उनकी शील्ड और एक ब्राइटर फ्यूचर का उनका पासपोर्ट। जैसे ही बंदूकें चुप हुईं और एक नाजुक युद्ध विराम लागू हुआ, उपचार की लंबी प्रक्रिया शुरू हो सकती थी। युद्ध के घाव भरने में समय लगेगा, लेकिन दृढ़ता की भावना तेज रही। भारत के छात्र विपत्ति से परीक्षित होने के बावजूद मजबूत होकर उभरने के लिए दृढ़ थे। कक्षाएं फिर से सीखने की आवाजों से गूंजेंगी, पाठ्य पुस्तकें फिर से खुलेंगी और ज्ञान की खोज फिर से शुरू होगी। होल्ड पर रखे गए सपने फिर से जागेंगे, शांति के अनमोल तोहफे के लिए एक नई कदर के साथ। क्योंकि इन छात्रों की आंखों में कोई एक बेहतर कल की आशा देख सकता था, एक ऐसा भविष्य जहां संवाद ने झगड़े की जगह ली और जहां ज्ञान की खोज ने अंधकार पर विजय पाई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं।